अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी? खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप? आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के जो पेपर था, गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज सीरीज़ का, उसकी एक इवैल्यूएशन करेंगे। और इसमें जो है मैं पहले एक जनरल तरीके से पेपर को डिस्कस करूंगा और उसके बाद एक स्टूडेंट का एज अ सैम्पल के तौर पर पेपर जो उन्होंने सॉल्व किया है, मैं उसमें गलतियाँ वगैरह आपको बताऊँगा कि अगर कि आपकी ये गलतियाँ हैं तो इनको आप लोग दूर कीजिए और आपकी मिस्टेक्स जो हैं ये आपके बोर्ड में कह सकते हैं मार्क्स पर इफेक्ट कर सकती हैं। तो आपकी ये मिस्टेक्स जो हैं अगर के प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो फिर आप इनको केमिस्ट्री में और इसके अलावा बाकी बायोलॉजी वगैरह और भी सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की टिप्स को आप फॉलो दूसरी पेपर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर के सबसे पहले इस पेपर को नज़र डालें तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, इसमें अगर के इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ अ डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज टैंक इज 3.24 मीटर क्यूब, एक्सप्रेस दिस वॉल्यूम इन यूनिट्स ऑफ लीटर। आपने क्या करना है कि इस मीटर क्यूब के जो कन्वर्ट करना है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -3 लीटर्स के बराबर होता है। लाइक वी कैन से दैट कि अगर कि हम लोग बात करते हैं ना कि आपके पास जो कन्वर्जन यूनिट होता है हमारे पास, तो 1 मीटर क्यूब जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा? वो आपके पास बराबर होगा 10 पावर -3 लाइक लीटर के। तो आपने ये यहाँ पर सिंपल क्या करना है कि इसको 10 पावर 1 मीटर की जगह 1 मीटर क्यूब की जगह आपने सिंपल 10 पावर -3 लीटर्स आपने पुट कर देना है। तो आप कह सकते हैं कि वो उसका वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में आ जाएगा। तो हमारे पास का जो आंसर है वो आप मतलब कि फिर निकाल लीजिएगा। लाइक आपने बेसिक कन्वर्जन इस्तेमाल करनी होती है जिसकी वजह से आपके जो है ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप लोग जो है मतलब कि सिंपली इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? इसके बाद हमारे पास जो है ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। अब ये जो मतलब कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनके साथ एग्जाम्पल्स ज़रूर दिया करें। मैं यहाँ पर जब पेपर बताऊँगा ना तो उस पेपर में बच्चे ने मिस्टेक की हुई है और मैं लेट से अगर कि आपको ये चीज़ दिखाऊँ, ठीक है, इधर जो है हमारे पास लेट से ये कह सकते हैं कि मेरा लेक्चर है और ब्रांच ऑफ फिजिक्स में मैंने इसमें एग्जांपल्स वगैरह कोट की हुई है, ठीक है। ये 3 साल पुराना लेक्चर है और आपको जो है देखो ये एग्जांपल जो हैं लाइक वी कैन से दैट के ये एग्जांपल देखो साउंड की स्पीकर्स हैं या इस तरह मैंने हर एक ब्रांच की जो है वो एग्जांपल लिखवाई हुई है। तो आप लोग ये लेक्चर जो है जाके देख सकते हैं। टाइटल ज़रा देख लीजिएगा, ये टाइटल है इसका ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 9 फिजिक्स फेडरल बोर्ड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये हमारे पास आ रहा है। तो ये आप लिखेंगे ना तो आप या फिर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिखें, साथ चैनल का नाम लिखें सोच बदलो में कि आपको डायरेक्ट लेक्चर आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए आपको आपके लिए जो है वो कह सकते हैं कि ये थोड़ा फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो ये इसके लिए एग्जांपल जरूर दिया करें, ठीक है। प्लाज्मा फिजिक्स होती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जियो फिजिक्स होती है स्टडी ऑफ अर्थ है। तो मतलब सिंपल सी बात है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, और एज 10 पावर -10 मीटर विच इज़ द डायमीटर ऑफ एन एटम। अभी इन्होंने एक एंगस्ट्रॉम मतलब कि 10 पावर -3 जो है 10 पावर -10 मीटर दिया हुआ है, जो कि आपके पास कह सकते हैं कि एटम का डायमीटर होता है। अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। आपके पास आपने लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास क्या करना है, आपने नैनोमीटर को बताना है। तो देखो सिंपल है, 10 पावर -10 है ना, 10 पावर -10 को 10 पावर -9 लिखो, 10 पावर -1 लिखो, तो कितना हो जाएगा? 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -1 जो है 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -9। तो 10 पावर -9 क्या होता है? आपके पास नैनोमीटर होता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये 10 पावर -1 नैनोमीटर होते हैं किसमें? हमारे पास आपके एक एंगस्ट्रॉम में। तो आपने उसको नैनोमीटर की टर्म में लिख दिया। उसके बाद फेम्टोमीटर आपके पास 10 पावर माइनस कह सकते हैं कि लाइक अगर के देखें तो हमारे पास फेम्टोमीटर की बात करें तो 10 पावर -15 मीटर होते हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, सेम इज़ द केस, आपने मतलब कि लाइक इसकी कन्वर्जन के लिए आपने मतलब कि उसको भी मतलब कि लाइक कह सकते हैं कन्वर्ट कर लेना। तो उसको जब आप मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं तो जैसे आपने नैनोमीटर को एक्सप्रेस किया उसी तरह आप फेम्टोमीटर की भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं। इसी तरह एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर इन 1 मीटर हमारे पास। तो आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर के 1 मीटर के अंदर आपके एंगस्ट्रॉम को देखा जाए तो आपने क्या करना होता है कि आपने जो है यहाँ पर भी वही कन्वर्जन टेक्निक यूज़ करनी होती है जो आपने मतलब कि नैनोमीटर फेम्टोमीटर के लिए आपने यूज़ की होती है। जस्ट सिंपल कन्वर्जन है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आप ये मतलब कि ईजिली कर सकते हैं। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको मतलब कि सॉल्व करवा दूंगा। लाइक वी कैन से दैट कि ये फेम्टोमीटर की जो टेक्निक है कन्वर्ट करने की, वो आपके पास नैनोमीटर की जो टेक्निक है मैंने एक करवा दिया, 2 आप मतलब कि जस्ट ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पास जो है वो हो जाएंगे। अगर कोई मसला हो तो मुझे मतलब बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। क्योंकि वीडियो अगर मैं एक सारी
वही सॉल्व करवाऊंगा तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर वीडियो आप नहीं देख सकते सारी, क्योंकि मैंने पेपर भी डिस्कस करना है। बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डिफरेंस है, लाइन लगा के आपने डिफ्रेंशिएट करना है, हेड डेफिनेशन हो जाएगी, एग्जाम्पल्स हो जाएंगी आपके पास, कह सकते हैं टाइप्स वगैरह हो जाएंगी। तो ये इसकी जो है मतलब कह सकते हैं 4th नंबर के लिए आ जाएगा। एक्सप्लेन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला एंड इट्स वैल्यू। लीस्ट काउंट का जो आपके पास जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है वो आपके पास जो है 0.01 मिलीमीटर होता है या 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो आपने क्या करना होता है, आपने मतलब कह सकते हैं कि उसका फॉर्मूला लिखना होता है जो कि नॉर्मल फार्मूला होता है, उसके बाद आपने उसकी वैल्यू लिखनी होती है। तो ये उस तरह आपने बताना होगा, उसको डिफाइन करना होगा, ठीक हो गया। तो ये मैकेनिज्म है। इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर इरेगुलर शेप के लिए वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है, वो भी आप कर सकते, मतलब कि ये सिंपल चीज़ें डायग्राम बनानी है, इसके साथ मैकेनिज्म आपने बताना है कि आपने मतलब कि लाइक डायग्राम इसके साथ होगी, इसके बाद इसका मैकेनिज्म बताना है और इसके बाद कंक्लूड करना है कि हाउ कैन, मतलब कि जब हाउ एंड वाई के क्वेश्चन होते हैं तो आपने कंक्लूजन लेनी होती है, बस ये बात याद रखना। फिजिकल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बीच में वही डेफिनेशन है, लीस्ट काउंट है और कह सकते हैं उसकी एग्जांपल्स वगैरह हैं। ये आपके पास डिफरेंशिएशन भी हो जाएगी। द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 नंबर क्वेश्चन है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आपके पास इतने केजी कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम। आपने क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 10 किलो के लिए क्या होता है 10 पावर 3 होता है हमारे पास, ठीक है। 10 पावर 3 आपके पास जो है किलो के लिए होता है। तो आपने क्या किया, आपने जो है लाइक वी कैन से दैट कि हमने जो है मतलब कि यहाँ पर जो 10 पावर 3 लगा दिया, तो 10 पावर 3 इसमें से 10 पावर माइनस 27 के से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 से माइनस किया तो आपके पास 10 पावर माइनस आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं सॉरी 10 पावर प्लस 3 10 पावर माइनस 27 से करेंगे तो 10 पावर माइनस 24 आएगा, तो वो आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप मिलीग्राम में भी इसी तरह प्रीफिक्स लेकर आप मतलब कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी गेम है और कुछ भी हमारे पास नहीं होगा। ओके जी, अब हमारे पास क्या होता है, ओहो यार ये ब्लर क्यों हो रहा है, ठीक है असल लाइट पड़ रही है ना इसलिए ब्लर हो रहा है। जस्ट वेट सेकंड, मैं थोड़ी सी लाइट ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। ओके जी ठीक है जी, अब ठीक है, अब सेट हो गया। अच्छा जी, सो इसके बाद जो है हम लोग कह सकते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन वाई डिजिटल स्टॉप वॉच प्रेफर्ड और एनालॉग और मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपको क्यों होता है। ये तो मतलब कि एक नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसका तो आंसर आपको आता ही होगा। इन वर्नियर कैलिपर कह सकते हैं स्क्रू गेज विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट जस्टिफाइड आपके पास जो है ये एंड ब्रीफली एक्सप्लेन विद रीजंस। आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक ही तरह से मतलब कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में और आपके पास जो है ये लाइक कह सकते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या होता है, एक तो लीस्ट काउंट बहुत छोटा होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का इलेक्ट्रॉनिक का और एक्यूरेट रीडिंग देता है। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की कंडीशन में बात की जाए तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो छोटा होता है आपके पास, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर के। तो आपके पास जो स्क्रू गेज होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट रीडिंग देगा। अब हम लोग कह सकते हैं इसके बाद आपके पास ये, तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्क्रू गेज है ये मोर एक्यूरेट प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू आपके वर्नियर कैलिपर के। तो ये सीन योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके पास आपने कह सकते हैं कि इनकी ग्रोथ रेट को नैनोमीटर पर सेकंड में करना है, तो मिलीमीटर से ये तो मेरे ख्याल से नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है और आई होप कि ये पेपर में सॉल्व हुआ हो तो मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा। लेकिन ये जस्ट कन्वर्जन करनी है आपने, डे जो है एक डे के अंदर कितने आपके पास सेकंड्स होते हैं, फिर आपने मतलब कि मिलीमीटर को आपने फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट करके डे को आपने सेकंड में लेके जाना है। तो एक डे में कितने जितने सेकंड्स होते हैं आप मतलब कि उसको उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, उससे जो आंसर आएगा फिर उसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हाउ प्रिसिशन इज रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्ड क्वांटिटी। आपके पास प्रिसिशन कैसे रिलेट करती है, मतलब कि क्या उसके प्रिसिशन का क्या आपके पास मतलब कि रोल होता है। तो आपके पास जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताते हैं कि जितनी कह सकते हैं कि अगर के सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू हमारे पास ना होती तो हमारे पास किसी भी रीडिंग की हमें प्रिसिशन ना पता चलती। तो हमें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं कि आपके कितनी वैल्यू जो है वो कह सकते हैं कि प्रिसाइज है या कितनी वैल्यू आपके पास जो मतलब कि लाइक कह सकते हैं हमारे पास एक्यूरेट है। तो ये उस सेंस में हम लोग मतलब कि इसको आंसर करेंगे। सो स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, लीस्ट काउंट मतलब कि डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल बैलेंस। आपके पास फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एग्जांपल देनी है। इसके बाद आपके पास मैथ्स ऑफ बैक्टीरिया, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो होगा और बाकी सारे मतलब कि ना इधर पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट को उठाएंगे यहाँ से और 5 के इस तरफ लेके आएंगे, तो 5.0 मल्टीप्लाई आपके पास जितने भी आपने जीरो क्रॉस किए वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपने डायमीटर लिखना है, तो 1.39 आपके पास आता है, बाकी 10 पावर आपने जो भी लिखना होगा तो वो उस तरह आप जो स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वर्किंग है, आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, लीस्ट काउंट, जीरो करेक्शन वगैरह, वर्नियर कैलिपर की डिटेल है, तो वो आपने करना है। 150 मिलियन आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि लाइक मिलियन किलोमीटर आपके पास सन अवे है। इसको ऑर्डिनेट होल नंबर में लिखना है, साइंटिफिक होल नंबर में लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ज़रा देख के जाइएगा। स्क्रू गेज की वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रीफिक्स जो माइक्रो नैनो आपके पास कैसे रिलेट करते हैं, ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था।
आपके पास क्या होता है कि आपके लाइक कह सकते हैं कि अगर के नैनो और पीको को देखा जाए तो वो 10⁻³ के फैक्टर से रिलेट करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर 10⁻12 को मैं ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻9। तो मतलब कहने का ये हुआ कि एक पीकोमीटर के अंदर आपके पास 10⁻³ जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, नैनोज होंगे। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर इनकी मैकेनिज्म। इसी तरह आपके पास माइक्रो और पीको को भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो और नैनो को रिलेट कर लो, उसके बाद फिर नैनो और पीको को रिलेट कर लो, तो वो आपके पास 10 की कुछ पावर के साथ रिलेट हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट, आपने इसका वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने मतलब कि बतानी क्या चीज़ होती हैं। LNZ रूल के जो 6 रूल्स हैं बुक में मेंशन किए हैं वो कर सकते हैं आप, ठीक है। LNZ रूल तो सिर्फ MCQs को सॉल्व करने के लिए बताया था। और चॉकलेट रैपर ये आपके पास लेंथ है, ये विड्थ है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है जस्ट अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने लाइक कह सकते हैं कि रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने जो है मतलब कि इनका एरिया निकालना है। तो ये सिंपल से मतलब कि कह सकते पेपर था, पेपर आसान था, पेपर इतना ट्रिकी नहीं था। जस्ट इसमें ये करना था कि आपने मतलब कि लाइक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते पेपर को सॉल्व करना था। ये तो मैंने पेपर का एक ओवरव्यू टाइप दिया है कि बेसिकली पेपर में क्या था। तो 10 मिनट 39 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो हूँ, मैंने जल्दी दिया क्योंकि यार टाइम का इशू है। टाइम का इशू ना होता तो मैं बहुत डिटेल दे देता। यहाँ पर एक बच्चे का पेपर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर लाइक कह सकते हैं कि इस बच्चे का पेपर मैंने उठाया हुआ है। सो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो ये मेरे पास जो है ये कह सकते हैं कि इन्होंने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है और प्लाज्मा फिजिक्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। अब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट किया, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था। आखिर में ये इस तरह से लाइन नहीं लगाया करें, लाइन ये जो एरो वाली लाइन होती है ये एरो वाली लाइन ना लगाया करें। आपने क्या करना होता है, आपने जो है मतलब कि जब क्वेश्चन खत्म होता है तो जस्ट लीव इट, या फिर एक सिंपल सी लाइन डबल लाइन खींच दिया करें। एग्जाम्पल देनी थी, एग्जाम्पल नहीं दी हुई, यहाँ पर भी एग्जाम्पल देनी थी, एग्जाम्पल नहीं दी हुई, तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स रोकी हुई या एग्जाम्पल नहीं दी हुई आपने। बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी का फ़र्क है। जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन क्या होता है, दरमियान में आपने मतलब कि डेफिनेशन की हेडिंग देनी होती है, डेफिनेशन की हेडिंग दे देंगे और डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद आपके पास एग्जाम्पल की हेडिंग होगी। तो आपने 2 पॉइंट लिखे में कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट एरो की सूरत में नहीं लिखते आप, रोमन में 1 और 2 करके लिखते हैं, रोमन 1 और रोमन में 2। तो रोमन 1 और 2 जैसे आप लिखेंगे ना तो आपके पास पॉइंट ज़्यादा आपके पास एक्यूरेट हो जाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि दरमियान में आपने डेफिनेशन लिखनी है पहली लाइन में, ये सेंटर में इसके दरमियान में डेफिनेशन, और फिर उसके बाद जो है इधर भी पॉइंट इधर भी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपने मतलब कि पॉइंट नंबर लिखना है साइड पर, इस तरह से 1 लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह तो यहाँ पर जो है आपने मतलब कि यहाँ पर दरमियान में आपने जो एग्जांपल्स की जो है अलग हेडिंग डालनी है। तो ये डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर मतलब कि मैकेनिज्म होता है, तो आपने ये करना होगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास जो है कोशिश करें कि ये बॉक्स जो है वो इस लाइन के अंदर आए, मतलब कि इससे बाहर ना जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है, ठीक है, ओके। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसको देखें, 1 मिनट इधर मैं इसकी एडजस्टमेंट कर दूं, ओके। सो आपके पास जो है ये लीस्ट काउंट फाइंड करना था। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए आपके पास लीस्ट काउंट डिवाइड बाय आपके पास जो है वो कैसे पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपने लेनी थी, आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपके पास 0.01 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है। सो ये मेरे पास सीन आपके पास लीस्ट काउंट के लिए आपके पास आता है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म होगा ये इससे आप लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपने पीछे भी लिखा हुआ था। और यहाँ पर जो है आप पॉइंट नोट कर लें कि आप आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है कि हमें पता है कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ही होगा। इसके बाद आपके पास ये दोबारा आपने ये एरोज़ लगा के गलती की हुई है। आपने पहले हेडिंग देनी थी कि आप इसको मतलब कि जो मेजरिंग की हेडिंग दे सकते थे, या फिर हम लोग कह सकते थे कि मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट थ्रू सिंपल सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर, आप जो भी आप हेडिंग बना सकते थे। आप पहले एक हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। हेडिंग बनाने के बाद ये आंसर ना लिखते और पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 रोमन में नंबर लेते तो ये परफेक्ट हो जाता। अब हमारे पास क्या है, ये डायग्राम आपके पास आ रही है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, और ये मतलब कि डायग्राम बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट बनाई हुई है, सही है। नीचे कैप्शन दे देते हैं कि मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट थ्रू मेजरिंग सिलेंडर। अब डायग्राम के नीचे कैप्शन जरूर दिया करें, वही एरो का इस तरह लाइंस का मिस्टेक होती है, तो लाइंस के बारे में डबल लाइन लगाया करें, इस तरह की लाइन मत लगाइएगा। आपके पास डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में डायग्राम आपके पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन के बाद आपके पास लीस्ट काउंट की हेडिंग होती है, उसके बाद आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की हेडिंग होती है, इसके बाद इसकी एग्जांपल वगैरह की, मतलब कि 3-4 हेडिंग बन सकती है। अभी आपने 3 पॉइंट लिखे हुए, ये हेडिंग्स के साथ लिखते तो अच्छा लगता। दरमियान में कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि हेडिंग, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद हेडिंग, जो भी आपके पास हेडिंग आ रही है उसके बाद आप मतलब कि लाइक कह सकते हैं इधर उधर उसका पॉइंट लिखते हैं। और आप कह सकते हैं इस तरह से मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि आपने साइड्स पर पॉइंट लिखना होता है, लेकिन साइडों पर आपने जो है वो कह सकते हैं कि इन साइडों के दरमियान में आपने मेन हेडिंग लिखनी होती है। उसके बाद आपने ग्राम में और ये मिलीग्राम में आपने कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये मेरे पास मैकेनिज्म ठीक है, कोई इशू नहीं है, लाइक वी कैन से, बट ये है कि आप अगर के देखते हैं
तो इसमें जो है वो मतलब कि आपने कन्वर्जन को जो लाइक यूज़ करना होता है तो उसमें आपने क्या करना होगा कि आपको जो है ये जो है मतलब कि ये पार्ट जो है आपने मतलब इसके नीचे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी वैसे ये क्वेश्चन MCQs में आता है, मैंने इसको कन्वर्जन में दे दिया था, लेकिन ये आपके पास MCQs टाइप में आता है। ओके जी, उसके बाद आपके पास जो है ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच और मैकेनिकल स्टॉप वॉच, तो ये लाइक बिल्कुल ठीक किया हुआ आपने, मतलब कि हेडिंग दी हुई है। इसके बाद पॉइंट्स 1 2 3 रोमन में नंबर देने होते हैं, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं इन दोनों की तो अच्छा हो जाता है आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास सिनेरियो होता है। उसके बाद आपने जो है ये बिल्कुल ठीक किया हुआ है, स्क्रू गेज का क्वेश्चन कोई मसला नहीं है, लेकिन बस वही सेम मिस्टेक्स हैं, डायग्राम बना लेंगे और आपके पास जो है डायग्राम अगर बनती है तो ठीक है, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिसाइज का पूछा हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस पॉइंट्स नंबर दे दें तो परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है ये न्यूमेरिकल है, जो मैंने न्यूमेरिकल के बाद बोला था आपके न्यूमेरिकल में, तो ठीक है। उसके बाद रिलेशन ऑफ प्रिसिशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें जो है मतलब कि एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व किया हुआ है, पॉइंट्स की मिस्टेक है, बाकी सारा ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके बाद आपके पास जो है पिच ऑफ स्क्रू गेज आपके पास है, ये मतलब कि कह सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप है, तो आपने क्या करना है कि 0.5 को डिवाइड बाय आपके पास उसके नंबर ऑफ डिवीजन भी करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपके पास फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर आप डायग्राम जो है मतलब कि बना लेते इसके साथ तो अच्छा होता। डायग्राम पॉसिबल हो तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम के बाद क्वेश्चन के बगैर आपके पास क्वेश्चन अधूरा होता है। इसके बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ये साइंटिफिक नोटेशन वगैरह में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका कोई मतलब कितना वो नहीं होता। ये वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत लकी हो तो आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा मतलब कि हेडिंग्स के साथ क्या करेंगे यार, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन और पहले ना मतलब कि आप ऊपर हेडिंग दे दिया करें कि क्वेश्चन थोड़ा भरा भरा लगे, मतलब कि आपने 14 लाइन्स को फिलअप करना होता है, तो आप उसको जो है लाइक कह सकते हैं पहले हेडिंग दे के फर्स्ट नंबर और उसके बाद सेकंड नंबर और फिर मतलब किस तरह से हेडिंग वगैरह बना दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 ईयर कैलिपर की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हुई है, ठीक है, आपके पास पहले आपने बताना था 1 ईयर कैलिपर होता क्या है, ठीक है ना, आपने पहले 1 ईयर कैलिपर के बारे में बताना था, स्ट्रक्चर बाद में आता है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बाद में आती है। लीस्ट काउंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, ओके, कह सकते हैं कि वर्किंग है, 0 एरर है, 0 करेक्शन है, ठीक है, लेकिन डायग्राम आपके पास कह सकते हैं ब्लैंक पेज पर जाएगी, तो चलो ठीक है, ये आपने डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है, लेकिन डायग्राम आपने ब्लैंक पेज पे बनानी होगी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की। ये आपने मतलब कि उसकी 150 मिलियन के बारे में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी आपके पास, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में लिखा है, रूल्स लिखें, एग्जाम्पल बताइए और परफेक्ट हो गया, ठीक है जी। लेंथ मल्टीप्लाई आपके पास वेट आएगा और आपने जो है लाइक कह सकते हैं इसका आंसर जो है मतलब कैलकुलेट किया हुआ, ये आपने क्यूब लिया हुआ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर की आपने वैल्यू पुट करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो ये कुछ बातें थी इवैल्यूएशंस की टर्म में कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, तो जो आपने मतलब कि करना है उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं करना उससे बचिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। मैंने पूरा पेपर भी डिस्कस कर लिया और इसके बाद जो है लाइक कह सकते हैं कि आपको ये भी बता दिया कि क्या आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये पेपर एक जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे था कि पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, अगर कि फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता तो आपने कैसे सॉल्व करना है, तो ये उसके लिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइक बातें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी स्टिल क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्वेरी में मिलेंगे, नेक्स्ट इवैल्यूएशन वीडियो मिलेंगे, इसको क्वेरी कह रहा हूँ, सॉरी आपके नेक्स्ट इवैल्यूएशन वीडियो मिलेंगे। तब तक इतना ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।